बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के लेक्चर में हम फ्रैक्शन के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको शेप्स को फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन से शेप को ड्रॉ करना सिखाया था, जिनमें आपने क्या किया था, टू मेजर कंसेप्ट को स्टडी किया था, 1/2 को एंड 1/4 को। ठीक है, लेक्चर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और ऊपर स्क्रीन में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। लुक एट आमनास कलेक्शन ऑफ पेबल्स। ठीक है, आमना के पास कलेक्शन है पेबल्स की। पेबल्स बोलते हैं छोटे छोटे पत्थरों को। अब यहाँ पे इसके पास जो टोटल पेबल्स है ना वो 4 हैं, जिनमें से 3 पेबल्स कितने कौन से कलर के हैं, ब्लू कलर के हैं। तो स्टूडेंट फ्रैक्शन क्या बनी, 3/4 ऑफ आमनास कलेक्शन ऑफ पेबल्स इज ब्लू। ठीक है, तो अब इसकी जो यहाँ पे ना इसके पास जो फ्रैक्शन बनेगी वो 3/4 बनेगी, जिसमें आपके पास ना टोटल पेबल्स 4 है और 3 पेबल्स ब्लू हैं। यहाँ पे लिखा है अ कलेक्शन इन मैथ्स इज कॉल्ड अ सेट। आपके पास मैथ में जो कलेक्शन होती है उसको बोलते हैं सेट। सेट एज वेल एज शेप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, तो आपके पास मैथ्स में जो भी शेप्स होती है ना उनको भी आप क्या कर लेते हो, डिवाइड करते हो, किसमें, फ्रैक्शन में। अब नेक्स्ट आपके पास प्रैक्टिस है, लेट अस प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, लुक एट दीज सेट्स देन राइट द फ्रैक्शन ऑफ ईच सेट दैट इज कलर्ड। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, आपके पास ए पार्ट है। अब इसमें आपके पास जो ऑब्जेक्ट है ना वो टोटल कितने हैं, 9 है, जिनमें से 2 ऑब्जेक्ट जो है वो कलर है। तो आपके पास फ्रैक्शन क्या बनेगी, 2/9। बी पार्ट में देखिए आपके पास ये जो टोटल ट्राइंगल्स हैं वो कितनी है, 8 हैं, और इसमें से आपके पास 4 ट्राइंगल जो है वो कलर है। फ्रैक्शन बनेगी आपके पास 4/8। सी पार्ट में देखिए टोटल स्टार्स आपके पास 5 हैं और 1 स्टार जो है वो आपके पास शेडेड है यानी कलर है। फ्रैक्शन बनेगी 1/5। डी पार्ट में देखिए आपके पास जो टोटल हर्ट्स हैं वो कितने हैं, 10 है। ठीक है, अब इस 10 में से 7 जो हर्ट्स हैं वो क्या है, कलर है, तो आपके पास फ्रैक्शन बनेगी 7/10। ई पार्ट में देखिए आपके पास जो टोटल कैरेट्स हैं वो 7 है। ठीक है, और इनमें से आपके पास 3 जो है वो शेडेड है, तो फ्रैक्शन क्या बनेगी, 3/7। नेक्स्ट आपके पास एफ पार्ट है, इसमें आपके पास टोटल स्टार 6 है और इन 6 स्टार्स में से 5 स्टार्स जो है वो कलर है। फ्रैक्शन बनेगी 5/6। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, कलर द फ्रैक्शन ऑफ द सेट एज इंडिकेटेड। आपके पास गिवन फ्रैक्शन है, उसको देख के आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है इसको कलर करना है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास टोटल बर्ड्स 4 है, इनमें से आपने 1 बर्ड को कलर कर देना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 को कलर कर दिया। नेक्स्ट देखो 5/6 है। ठीक है, अब ये जो डिनोमिनेटर होता है ना ये रिप्रेजेंट करता है टोटल ऑब्जेक्ट्स को, कितने हैं, 6 है ना, और जो नोमिनेटर होता है उतने ऑब्जेक्ट्स को आपने कलर करना होता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना था, 5 ऑब्जेक्ट्स को कलर कर देना है। 3/8 फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट टोटल ऑब्जेक्ट्स 8 है, इनमें से 3 ऑब्जेक्ट्स को आपने कलर कर देना है। फ्रैक्शन, इसमें आपके पास फ्रैक्शन की स्पेशल टर्म्स को पढ़ेंगे। लुक एट दिस फ्रैक्शन, इस सर्कल को देख के ये एक फ्रैक्शन बनी है 2/3। इसके इक्वल 3 पार्ट्स हैं और 2 पार्ट्स हैं वो कलर पार्ट है। फ्रैक्शन बन गई 2/3। द लोअर नंबर यानी नीचे वाला जो नंबर है, बाएं से नीचे जो नंबर है वो बाएं से नीचे वाला जो नंबर है वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स आर शेप हैज बीन डिवाइडेड इनटू। ठीक है, अब देखो आपके पास एक शेप है, ये कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड की गई है, 3 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, इट इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी कि आपके पास बाएं से नीचे वाला जो नंबर होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, और ये किसी भी शेप के टोटल इक्वल पार्ट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास है जी 2/3 है ना। अब 3 तो यहाँ पे आपको पता चल गया, अब 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखा है द टॉप नंबर 2 इंडिकेट्स द नंबर ऑफ दोज इक्वल पार्ट यूज्ड और रेफर टू। ठीक है, तो आपके पास बाएं से ऊपर वाला जो नंबर होता है, ठीक है, ये रेफर करता है कि कितने नंबर ऑफ पार्ट्स हैं वो टोटल आपके पास शेप के पार्ट्स हैं वो यूज्ड हुए हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है और इसको बोलते हैं नोमिनेटर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स वी यूज व्हेन वर्किंग विद फ्रैक्शन। यानी कि जब भी आप किसी फ्रैक्शन के साथ वर्क कर रहे हो, फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें आपके पास 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं। बाएं से ऊपर वाली जो टर्म है या नंबर है उसको बोलते हैं नोमिनेटर, बाएं से नीचे वाले नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर।
स्टूडेंट, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। नेक्स्ट टॉपिक है लेट अस प्रैक्टिस। ठीक है, अभी जिस कंसेप्ट को आपने समझा है इस पे आपने प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, लुक केयरफुली एट दीज फ्रैक्शंस देन फिल इन द ब्लैंक्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। आपके पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर गिवन है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उनसे फ्रैक्शन बनानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास फ्रैक्शन है और आपने बताना है कि नोमिनेटर कौन सा और डिनोमिनेटर कौन सा है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, ए पार्ट है ना, यहाँ पे लिखा है 3/4। आपने देखना है बाय के ऊपर जो नंबर है वो नोमिनेटर है, यानी यहाँ पे 3 नोमिनेटर है। बाय से नीचे वाला नंबर जो है वो क्या है, डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 4 है। बी पार्ट में देखो फ्रैक्शन है 5/6, नोमिनेटर क्या है 5, डिनोमिनेटर है 6। सी पार्ट है आपके पास 4/8, नोमिनेटर है आपके पास 4, डिनोमिनेटर है 8। डी पार्ट है आपके पास 6/7, नोमिनेटर है 6, डिनोमिनेटर है 7। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, राइट द फ्रैक्शन वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, आपको बताया गया कि नोमिनेटर 2 है, डिनोमिनेटर 6 है। इससे आप क्या करो, एक फ्रैक्शन बनाओ। तो देखो बाय के ऊपर लिखेंगे नोमिनेटर को और नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर को, तो फ्रैक्शन बनेगी यहाँ पे 2/6, यहाँ पे फ्रैक्शन बनेगी 1/7, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 5, नीचे राइट करेंगे 9 को, तो फ्रैक्शन बन जाएगी 5/9। डी पार्ट में देखें तो यहाँ पे आपके पास नोमिनेटर 3 है, डिनोमिनेटर 8 है, फ्रैक्शन बनेगी आपके पास 3/8। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, what happens when the numerator and the denominator of a fraction are multiplied by the same number not 0। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि आपके पास एक फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन में आपके पास नोमिनेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, तो जब आप फ्रैक्शन के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, ठीक है, नॉट 0। अब वो नंबर आपके पास 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये कंडीशन है। अब यहाँ पे आपके पास एक फिगर है, इसके टोटल पार्ट्स हैं वो 3 हैं और शेडेड पार्ट 2 है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन बन गई 2/3। अब इन्होंने क्या किया, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो एक न्यू फ्रैक्शन आ गई, वो बन गई 2 2 4, ठीक है, और 2 3 6, फ्रैक्शन बन गई 4/6। ठीक है, और यहाँ पे एक नई शेप आ गई जिसके टोटल पार्ट 6 है, शेडेड पार्ट कितने हैं, 4 है। द शेडेड पार्ट रिमेन द सेम, यानी यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि शेडेड पार्ट जो है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। किस तरह से, देखो स्टूडेंट, इसको आप सिंप्लीफाई करो तो अगेन से आपके पास कटिंग कर दो इसको जब 2 के टेबल से, तो यहाँ पे ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब वो कहता है कि 2/3 इक्वल है 4/6 के, देयरफॉर दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये क्यों बोल रहा है कि 2/3 जो है ये इक्वल है 4/6 के, क्योंकि जब आप 4/6 को सेम टेबल यानी 2 से डिवाइड करोगे, अगेन से जो फ्रैक्शन बनेगी वो बन जाएगी 2/3। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट हैपन्स इफ द नोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर अगेन। यानी कि आप क्या करो कि आपके पास फ्रैक्शन है और आप क्या करो, सेम रिपीटिव नंबर के साथ अगेन उसको मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा। यहाँ पे देखिए आपके पास एक फ्रैक्शन है 1/2, आप इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो नई फ्रैक्शन बन जाती है 2 1 2, 2 2 4, ये बन गई 2/4। अगेन जब इस फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, 2 4 8, फ्रैक्शन क्या बन गई 4/8। तो कहता है कि जब आप इस तरह से करोगे तो आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएंगी, लाइक यहाँ पे 1/2 इक्वल है 2/4 के, 2/4 इक्वल है 4/8 के। अब 4/8 है ना, अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो देखो 2 4 8, 2 8 16। ठीक है, तो ये चारों फ्रैक्शन जो है ये आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, किस तरह से, देखो अब 1/2 है ना, ये इक्वल है 2/4 के, किस तरह से आप इसको 2 के टेबल से कट कर दो, यहाँ पे ये बन जाएगा 2 1 2, 2 2 4, अगेन से क्या आ गया 1/2। अब देखो 2/4 जो है ये इक्वल है 4/8 के, किस तरह से इसको कट कर दो 2 के टेबल से, 2 2 4, 2 4 8, तो यहाँ पे क्या आ गया 2/4 आ गया। अब नेक्स्ट आपके पास है द सेम रिजल्ट इज शोन इन दिस फ्रैक्शन टेबल, ये आपके पास एक फ्रैक्शन टेबल है। ठीक है, अब इसी को देख के आपने क्या करना है, अपनी फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। अब ये आपके पास बॉक्स है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, यह आपकी असाइनमेंट है, आपने इसको सॉल्व करना है कि आपके पास 1/2 जो है
ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/4 की किस तरह से है, 4/8, 8/16 की किस तरह से है, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली जो फ्रैक्शन दोनों है ये आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किस तरह से है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल्स है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/7। तो सबसे फर्स्ट में मैं क्या करूंगी, इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। 2 2s are 4, 2 7s are 14, तो फ्रैक्शन न्यू बन जाएगी 4/14। अब ये जो फ्रैक्शन है ना मेरे पास 4/14, ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसकी, 2/7 की। अब 2/7 से मैं एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाऊंगी और यहाँ पे मैं नंबर चेंज कर दूंगी, जिसको मैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूंगी। यहाँ पे मैं करूंगी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 6, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगी 21। तो यहाँ पे 6/21 जो है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 2/7 की। अगेन अगर मैं इसको 3 पे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास यही फ्रैक्शन आ जाएगी। नेक्स्ट है मेरे पास 2/7। अब जो है मैं इसको 4, इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी। 4 2s are 8, 4 7s are 28। तो यहाँ पे आ गया है कि 2/7 ये इक्वल है 4/14 के, और 4/14 इक्वल है 6/21 के, ये इक्वल है 8/28 के। तो ये चारों फ्रैक्शन जो है ये आपस में क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यहाँ पे अब आपके पास ना एक समरी आ रही है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की, कि आपके पास एक फ्रैक्शन है, आप उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को जब सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, अब उस नंबर में आपके पास जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो तो वो आपके पास जो फ्रैक्शन आती है ना मल्टीप्लाई करने के बाद, तो वो होती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। स्टूडेंट आप देखिए आपके पास जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी ना उसका नोमिनेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे 3/5, देखो नोमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। सेम यहाँ पे इन 3 फ्रैक्शंस में देखें तो आपके पास नोमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये आपके पास कौन सी फ्रैक्शंस है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब नेक्स्ट आपके पास आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये ना प्रॉपर फ्रैक्शन के उलट है, यानी कि अगर आपके पास ना नोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है तो वो आपके पास कौन सी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब ये देखेंगे आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है और इसमें नोमिनेटर जो है वो बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। नेक्स्ट आपके पास है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शंस आपके पास वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनमें आपके पास 2 फ्रैक्शन या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस हैं, उनका डिनोमिनेटर सेम होता है। ये देखिए आपके पास ना डिनोमिनेटर सेम है इन फ्रैक्शंस का। और आपके पास जो अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं उनमें आपके पास नोमिनेटर सेम होता है और डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके पास गिवन है ना एग्जांपल्स, इनमें देखो डिनोमिनेटर डिफरेंट है और नोमिनेटर क्या है, सेम है, ठीक है। तो जब आपके पास नोमिनेटर जो है वो सेम हो फ्रैक्शंस का, वो आपके पास लाइक फ्रैक्शन होती हैं, और जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर डिफरेंट हो वो आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन होती हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। आपने फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। पेज नंबर 128 पे आपके पास फ्रैक्शंस हैं, उनको कंपेयर करना सीखते हैं। देखिए स्टूडेंट जो आपके पास लाइक फ्रैक्शंस होती हैं ना, ठीक है, उनमें आपके पास डिनोमिनेटर सेम होता है, तो फिर जो नोमिनेटर में जो नंबर जितना बड़ा होता है उसकी वैल्यू उतनी बड़ी कंसीडर की जाती है। यहाँ पे लिखा है इन लाइक फ्रैक्शन द ग्रेटर द नोमिनेटर द ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन, ठीक है, यानी कि नोमिनेटर जितना बड़ा होगा होल फ्रैक्शन उतनी बड़ी कंसीडर की जाएगी। अब इसमें देखिए ना आपके पास था 4/8, 3/8, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है। अब देखो नोमिनेटर में 4 बड़ा है और 3 छोटा है, तो आपके पास होल फ्रैक्शन 4/8 जो है ये ग्रेटर है एज कंपेयर टू 3/8 से। सेम यहाँ पे देखेंगे दोनों भी आपके पास लाइक फ्रैक्शन है, नोमिनेटर में ये 4 है और ये 1 है, 4 बड़ा है, तो यहाँ पे ना 4/10 फ्रैक्शन जो है ये ग्रेटर है 1/10 से। अब ये 2 फ्रैक्शन आपके पास लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। अब नोमिनेटर में जो नंबर जितना बड़ा होगा होल फ्रैक्शन उतनी बड़ी कंसीडर की जाएगी, तो यहाँ पे 1 छोटा है 3 बड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/6 जो है ये लेस है किससे, 3/6 से। अब अगर आपके पास ये वाला जो साइन है ये ओपन हो रहा है आपके लेफ्ट साइड की तरफ तो ये ग्रेटर है, और अगर राइट साइड की तरफ ओपन हो रहा है तो ये लेस है और ये इक्वल का साइन है। नेक्स्ट है आपके पास लुक एट द टेबल अगेन टू कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। आप देखो स्टूडेंट अगर आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन आ जाती हैं जिनमें आपके पास क्या होता है, डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे कि नोमिनेटर में जो नंबर जितना छोटा होगा, अब ये उसके लाइक फ्रैक्शन के उलट है, नोमिनेटर में जो नंबर जितना छोटा होगा उसकी वैल्यू उतनी बड़ी कंसीडर की जाएगी।
अब देखिए आपके पास दो फ्रैक्शन है 1/2 1/3, ठीक है, ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है। तो अब यहाँ पे देखें आपने ये देखना है कि डिनोमिनेटर में जो नंबर जितना छोटा है वो उतना बड़ा कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में ये 2 है और ये 3 है। अब 3 बड़ा है तो ये छोटा है, ठीक है, और 2 छोटा है और ये बड़ा है, ये आपके पास कंसेप्ट है। अब यहाँ पे आप लिखोगे कि 1/2 ग्रेटर है किससे, 1/3 से। सेम यहाँ पे देखिए आपके पास ना नोमिनेटर जो है वो सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, और डिफरेंट में जो नंबर जितना छोटा होगा उसकी वैल्यू उतनी बड़ी होगी, ठीक है। अब देखो 4 छोटा है 5 बड़ा है, तो ये होल फ्रैक्शन आपके पास बड़ी है, आप लिखोगे 3/4 ग्रेटर है 3/5 से। नेक्स्ट आपके पास प्रैक्टिस है क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द बॉक्सेस विद, ये अब लेस का साइन है, ये ग्रेटर का है। ए पार्ट है, सबसे फर्स्ट में आपने फ्रैक्शंस को देखना है कि ये लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है। ये आपके पास लाइक फ्रैक्शन है, दोनों इनका डिनोमिनेटर सेम है और नोमिनेटर इनके डिफरेंट हैं, ठीक है। जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो नोमिनेटर डिफरेंट हो तो नोमिनेटर में जो नंबर आपके पास जितना बड़ा होता है वो उतना बड़ा कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ पे देखो 1 छोटा है 2 बड़ा है, तो अब देखो आपके पास ना इस नोमिनेटर की वजह से ये होल फ्रैक्शन ग्रेटर कंसीडर की जाएगी। अब यहाँ पे ये वाला साइन आ जाएगा, ये साइन आप उस फ्रैक्शन की तरफ लगाते हो जो ग्रेटर होती है। अब आप इसको पढ़ोगे 1/3 इज लेस देन 2/3। बी पार्ट में देखें ये दोनों आपके पास लाइक फ्रैक्शन है। अब देखो 1 छोटा है और 4 बड़ा है, तो आपके पास बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, 4/5, ये साइन आ जाएगा। इस फ्रैक्शन को आप पढ़ोगे 4/5 इज ग्रेटर देन 1/5। सी पार्ट में देखें ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है, 7 छोटा है और 8 बड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन, आप इसको पढ़ोगे 7/9 इज लेस देन 8/9। डी पार्ट में आपके पास ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है। आप देखिए 1 छोटा है 3 बड़ा है, तो ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है, आप इसको पढ़ोगे 3/4 इज ग्रेटर देन 1/4। ई पार्ट में देखें आपके पास ना यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है और यहाँ पे देखो 8 छोटा है 9 बड़ा है, तो ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है, यहाँ पे ये साइन आ जाएगा। आप इसको पढ़ोगे 9/10 इज ग्रेटर देन 8/10। एफ पार्ट में देखें डिनोमिनेटर सेम है और नोमिनेटर में ये 3 है ये 5 है, ये बड़ा है तो ये फ्रैक्शन बड़ी है, यहाँ पे ये साइन आ जाएगा। आप इसको पढ़ोगे 3/7 इज लेस देन 5/7। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास फिल इन द बॉक्सेस बाय राइटिंग, ये ग्रेटर का साइन है, ये लेस का है और ये इज इक्वल का है। अब देखो आपके पास ए पार्ट है। अब ना स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास ये सारी जो है ये अनलाइक फ्रैक्शन है, यानी कि इनका डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, और नोमिनेटर आपके पास क्या है, सेम है। तो जब आपके पास नोमिनेटर सेम हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो डिनोमिनेटर में जो नंबर आपके पास जितना छोटा होगा वो होल फ्रैक्शन उतनी बड़ी कंसीडर की जाएगी एज कंपेयर टू जो आपके पास डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर आ रहा है। अब देखो ये आपके पास है 1/5 1/10। अब 5 छोटा है, 10 जो है ये आपके पास बड़ा है, ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, आपके पास ये वाली फ्रैक्शन ग्रेटर है, आपको कंसेप्ट समझ आ गया ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला साइन और आप इसको पढ़ोगे 1/5 इज ग्रेटर देन 1/10। बी पार्ट में देखें आपके पास 4 बड़ा है और 3 छोटा है, तो ये वाली फ्रैक्शन आपके पास बड़ी है, आप इसको पढ़ोगे 1/4 इज लेस देन 1/3। सी पार्ट में देखें आपके पास नोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है, छोटा नंबर बड़ा कंसीडर किया जाएगा, यहाँ पे ये साइन लगाएंगे एंड 2/6 इज लेस देन 2/3। नेक्स्ट आपके पास है डी पार्ट। यहाँ पे देखें आपके पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखो 2 1s are 2 2 4s are 8, ठीक है, ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, तो दोनों जो फ्रैक्शन है वो आपस में क्या है, इक्वल है। यहाँ पे देखिए नोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, या ये 9 है ये छोटा है ये 10 बड़ा है, तो ये वाली फ्रैक्शन बड़ी कंसीडर की जाएगी। आप इसको पढ़ोगे कि 1/9 इज ग्रेटर देन 1/10। एफ पार्ट है आपके पास 3/7 एंड 3/4, नोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखो 7 बड़ा है 4 छोटा है, तो ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है, यहाँ पे ये वाला साइन आ जाएगा। आप इसको पढ़ोगे 3/7 इज लेस देन 3/4। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास कलर द बॉक्सेस विच आर करेक्ट, ठीक है, यानी कि आपने उस बॉक्स पे कलर करना है जो आपके पास करेक्ट है, यानी कंपेयर जो फ्रैक्शंस है ना वो सही से हुई हुई हैं। आप देखें आपके पास ना मैंने ना इन बॉक्सेस को कलर किया है, ठीक है, इनको क्यों कलर किया है, क्योंकि ये आपके पास जो है ये दुरुस्त जो है वो कंपेयर हुई थी। अब यहाँ पे देखें ये आपके पास लाइक फ्रैक्शन थी, ये जो पहला बॉक्स था ना ये लाइक फ्रैक्शन का था।
अब इसमें डिनोमिनेटर सेम था, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो नोमिनेटर में जो नंबर जितना छोटा होता है वो उतना छोटा कंसीडर किया जाता है, और जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना बड़ा कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास लिखा था 1/7 इज लेस देन 6/7, तो ये आपके पास जो है सही था, इस वजह से मैंने इसको कलर किया। देखो 1 छोटा है और 6 बड़ा है। अब ये भी आपके पास लाइक फ्रैक्शन थी, अब इसमें देखिए 2 छोटा है 3 बड़ा है, तो यहाँ पे ये क्या बन रही है 2/6 इज लेस देन 3/6। अब ये देखेंगे आपके पास लाइक फ्रैक्शन है, लेकिन देखो अब लाइक फ्रैक्शन में आप देखते होते हो कि नोमिनेटर में जो नंबर जितना बड़ा होता है आप उसको उतना बड़ा कंसीडर करते हो। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिखा है 1/9 जो है वो ग्रेटर है 3/9 से, जबकि 1/9 जो है ये लेस है किससे, 3/9 से। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तो ये इसको मैंने कलर किया क्योंकि ये आपके पास सही कंपेयर हुई हुई है फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर सेम है, नोमिनेटर में देखो 8 बड़ा है 7 छोटा है, तो आप इसको पढ़ोगे कि 8/10 जो है ये ग्रेटर है 7/10 से। अब ये आपके पास लाइक फ्रैक्शन है, बल्कि सारी ये आपके पास लाइक फ्रैक्शन है। अब इसमें देखिए 2 छोटा है 4 बड़ा है, तो आपके पास ये 4/9 जो फ्रैक्शन है ना ये ग्रेटर है किससे, 2/9 से। इन्होंने बोला हुआ है कि 4/9 लेस है। नेक्स्ट आप देखिए आपके पास लाइक फ्रैक्शन थी, नोमिनेटर में 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो यहाँ पे ये देखो 3/10 जो था ये ग्रेटर है 2/10 से, तो ये आपके पास राइट था, जिसकी वजह से मैंने इसको कलर कर दिया। नेक्स्ट देखिए आपके पास लाइक फ्रैक्शन है, आपके पास 1 छोटा है 3 बड़ा है, तो ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है, ठीक है। तो उन्होंने बोला हुआ है कि 1/8 जो है वो ग्रेटर है 3/8 से, जबकि 3/8 जो है वो ग्रेटर है 1/8 से। नेक्स्ट आपके पास ये लाइक फ्रैक्शन है, नोमिनेटर में ये 6 है और ये 7 है। अब देखिए इन्होंने बोला हुआ है कि 7/8 जो है वो लेस है 6/8 से, जबकि 7/8 ग्रेटर है 6/8 से।